Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. ट्रांसडर्मल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ट्रांसडर्मल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ये ऐसा डिवाइस है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, इन द फॉर्म ऑफ एडहेसिव पैचेस के फॉर्म में ड्रग्स इसके अंदर डाल के दिया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका ये है, आप समझ सकते हैं कि डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ एडहेसिव पैचेस के फॉर्म में दिया जाता है। अलग अलग शेप्स के आते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं, विच डिलीवर द कंटेन ड्रग एट कांस्टेंट रेट। वो डिलीवर करता है क्या? ड्रग्स को एक कांस्टेंट रेट में डिलीवर करता है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, वाया द स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम एक जो ऊपर की सबसे लेयर होती है स्किन की, उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, क्योंकि वहीं पे ट्रांसडर्मल ड्रग्स को के पैचेस को हम चिपकाते हैं, वहाँ से हमारा स्किन एब्जॉर्ब करता है और वो स्लोली स्लोली आपके सिस्टम के सर्कुलेशन में जाता है और परफॉर्म करता है जो उसको ड्रग्स का एक्टिविटी है। अब इसमें क्या है कि जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें 5 लेयर्स होती है। पहले आती है बैकिंग लेयर। बैकिंग लेयर सबसे अपर की लेयर होती है। इसके नीचे जस्ट होता है ड्रग रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन्स जहाँ पे ड्रग स्टोर किया जाता है, जो मेडिसिन है वो इस लेयर में स्टोर की जाती है पूरी। वहाँ से ही मेडिसिन पैच में रहेगा, तभी वो मेडिसिन आपके अंदर जाएगा स्किन के। ठीक है, तो ये सेकेंड लेयर होता है ड्रग रिजर्वायर। थर्ड लेयर होता है रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन। रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन क्या करता है कि कितने रेट में आपका जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होना चाहिए आपके स्किन के अंदर, ये कंट्रोल करता है रेट मेम्ब्रेन, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। फिर आता है एडेसिव लेयर। एडेसिव लेयर क्या करता है? नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि एडेसिव मीन्स चिपकने वाली चीज़, चिपकना। वो चिपकता है आपके स्किन के ऊपर, तो ये एडेसिव लेयर होता है। और लास्ट लेयर होती है रिलीज लेयर। रिलीज लेयर में क्या होता है कि रिलीज, इसमें आपको जो एक पतली सी शीट लगी रहती है उसको निकालना होता है, रिलीज करना होता है। रिलीज मतलब छोड़ना होता है, ठीक है, निकाल के फेंकना होता है। फिर आपको एडेसिव लेयर आपके स्किन को चिपकाना होता है। फिर क्या होता है, जो रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन रेट कंट्रोल करते हुए ड्रग रिजर्वॉयर से ड्रग्स को आपके स्किन के अंदर पहुंचाएगा और स्किन आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आपका ड्रग्स को पहुंचा देगा। ठीक है, ये होता है 5 लेयर पैचेस के अंदर जो प्रेजेंट होती है ट्रांसडर्मल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पैच में। फिर आता है डिलीवर्ड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ये कौन से प्रोसेस से डिलीवरी होती है इसकी? ड्रग्स की स्किन के अंदर और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, धीरे 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 ये जाके अंदर तक सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाता है। इसका रेट कैसा है? स्लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्किन। स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होता है। कांस्टेंट होता है। प्रेडिक्टेबल डिलीवरी इरेस्पेक्टिव ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन। कांस्टेंट, एक कांस्टेंट डिलीवरी होती है इसकी, क्योंकि रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप कि कितना असर करेगा ये। लेकिन अगर आपका साइट जो चिपकाने का एरिया, पैच को चिपकाने का एरिया अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आपका जो कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबिलिटी है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर साइट है, बहुत सारे साइड्स होते हैं, चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक, बटक, मेस्टॉइड रीजन, ये सारी चीज़ों, ये सारे पार्ट्स में अगर आप लगाएंगे, ये सारे साइड्स पे अगर लगाएंगे, तो हो सकता है कि जो रेट है आपका वो कांस्टेंट नहीं रहे, हर साइड पे अलग अलग दिखाए, लेकिन वहाँ का जो रेट है आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर आपने चेस्ट में लगाया है तो वो कॉन्स्टेंटली उसी रेट में एब्जॉर्ब होगा। अगर आपने एब्डोमेन में लगाया है तो वो कॉन्स्टेंटली उसी रेट में एब्जॉर्ब होगा। लेकिन हो सकता है कि चेस्ट और एब्डोमेन का रेट है एब्जॉर्प्शन का वो अलग अलग हो। क्यों?
क्योंकि चेस्ट का एरिया अलग है, वहाँ की मसल लेयर अलग है, वहाँ का जो फैट डिपोजिशन एरिया अलग है, सब जगह का अलग अलग होता है, तो इससे ये चेंज हो सकता है। अब आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। एडवांटेज क्या होता है इसका? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, आप खुद से अपना पैच लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है, क्योंकि जो लगाया जाता है वो ज़्यादा टाइम के लिए लगाया जाता है, इसलिए जो एक्शन है उसका वो ज़्यादा टाइम तक रहता है। सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट डिक्रीजेज, सिस्टमिक जो साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि डायरेक्टली हम जब ब्लड स्ट्रीम में ड्रग्स को डालते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में नहीं दे रहे, ये स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो इफ़ेक्ट है, जो रिस्क फैक्टर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है। बाईपास मतलब आपके ऑर्गन्स में डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिक्स होकर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा ये, तो इसको बोलते हैं बाईपास कर जाना, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को छोड़ के एक अलग ही वे में एब्जॉर्ब होना और पूरे बॉडी तक पहुंचना। तो ये है फर्स्ट बाईपास मेटाबॉलिज्म, ये क्या कर देता है, बाईपास कर देता है, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये बाईपास कर देता है। बाईपास मीन्स उसको पार करके निकल जाता है, उसको मतलब उधर तक पहुंचता ही नहीं है वो। फिर आता है बेटर पेशेंट कॉम्प्लेंस। बेटर पेशेंट कॉम्प्लेंस मतलब पेशेंट इसको किस तरीके से अच्छे से लगा के रख सकता है, और ये इसका अच्छा है, बेटर है, मतलब पेशेंट का जो कॉम्प्लेंस है, कॉम्प्लेंस मतलब पेशेंट किस तरीके से इसको मैनेज कर सकता है, वो अच्छा है कि एक जगह लगा के रखा, मैनेज कर रहा है, पानी वगैरह नहीं जाने दे रहा है, बहुत दिन तक लगा के रख रहा है पेशेंट, तो मैनेजेबल है। तो ये इसको बोलते हैं बेटर पेशेंट कॉम्प्लेंस। फिर डिसएडवांटेज क्या आता है? डिसएडवांटेज ये होता है कि जो पैचेस होते हैं वो कॉस्टली होते हैं थोड़े, ठीक है। लोकल इरिटेंट कैन लीड टू डर्मेटाइटिस, जो लोकल इरिटेशंस होती है उससे क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मा एंड इचिंग हो सकता है, खुजली हो सकती है पेशेंट को, समटाइम्स अननोटिस्ड बाय पेशेंट, कभी कभी ये पेशेंट का अननोटिसेबल हो जाता है, मतलब पेशेंट के पास पैच लगा हुआ रहता है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता, और वो ड्रग्स अंदर तक जाते रहते हैं, तो उस समटाइम्स ये क्या होता है, अननोटिसेबल बाय द पेशेंट। तो ये था आज का टॉपिक, ट्रांसडर्मल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बैचमेट्स के साथ। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेन डेंटिस्ट्री, हैव अ गुड डे।